पेजर, इन सब में हमलों के बाद अब कहानी यहां तक पहुंच गई कि एक खुले जंग का ऐलान कर दिया गया है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर ये नहीं रोका गया तो पूरी दुनिया में जंग होगी। मानवता को शायद प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की तरह एक बार फिर शर्मसार होना पड़े। 17 सितंबर से ये कहानी शुरू हुई। पेजर में ब्लास्ट हुए। 18 सितंबर वॉकी टॉकी ब्लास्ट। महात्मा गांधी कहते थे कि अहिंसा और बड़प्पन ताकतवर आदमी की पहचान होती है। मैं तो शब्द अनुमान का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन ये बात लगभग कन्फर्म है कि जो हिजबुल्लाह है उसको ईरान सपोर्ट करता है। यहूदियों ने अपने आप को वेल ट्रेंड किया। शिक्षा एक ऐसी चीज जो आपको किसी भी स्तर तक बदल सकती है। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों। इजराइल और लेबनान के बीच में जो तनाव चल रहा है उससे अब कोई भी अपरिचित नहीं है। वॉकी टॉकी, पेजर, इन सब में हमलों के बाद अब कहानी यहां तक पहुंच गई कि एक खुले जंग का ऐलान कर दिया गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है, नॉर्दर्न एरोज। उन्होंने साफ कहा है कि वो लेबनान से हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिसी तरीके से उन्होंने गाजा में हमास के रिगार्डिंग ये बात कही थी। बात तो आपकी सही है, लेकिन हम हर बार इस बात को उठाते आए हैं कि आपके ये कार्रवाई, आपके ये बदले, आपके प्रतिशोध या आपको अपने राष्ट्र को बचाने की चिंता की कीमत कितनी जाने हो सकती हैं। देखिए, दोनों ही पक्ष गुनहगार हैं, ये बात बिल्कुल साफ है। ठीक है, दोनों ही पक्ष। कोई चीज अगर गलती हुई है तो उसको इस लेवल तक आप नहीं ले जा सकते कि एकदम त्राहिमाम मच जाए। कितनी चिंता का यह विषय है। इस चिंता के विषय को कुछ अखबारों ने भी कवर किया और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति जिनके विश्व में कुछ मान्यताएं, उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं। क्या प्रतिक्रियाएं? देखिए साहब, लेबनान अटैक को यूनाइटेड नेशन में बैठक चल रही है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर ये नहीं रोका गया तो पूरी दुनिया में जंग होगी। लेबनान अटैक का हम अभी जवाब नहीं देंगे। हिजबुल्लाह ने भी अनाउंस किया कि हाँ, हमारे ऊपर हमले हुए हैं और हमारे एक कमांडर जो है वो मारा गया है। ठीक है, साथ में यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने साफ कहा कि हम लेबनान को दूसरा गाजा नहीं बनने देंगे। खबर रूस से भी आई। रूस ने भी ये बयान जारी किया कि देखिए, ये जो संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष में पूरी वो क्षमताएं हैं कि ये पूरे का पूरा एक सिस्टम ऐसा मेंटेन कर सकते हैं जिससे पूरी दुनिया जंग की जद में आ सकती है। वाह, वेरी गुड। और आप जो कर रहे हो उससे दुनिया जंग की जद में नहीं आएगी। ठीक है, अपने घर को ना देख के दूसरे के घर पे एकदम टीका टिप्पणी, चलो जाने दो, करिए आप टीका टिप्पणी, तो क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर इस जंग में इतनी ताकत है कि ये जंग क्या कर सकती है, पूरी दुनिया को अपनी जद में ले सकती है। और इस बात की संभावनाओं से कदापि इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर ये कहानी लंबी खिंची तो इसके इतने दुष्परिणाम दुनिया को देखने पड़ेंगे। दुनिया को क्या, मानवता को शायद प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की तरह एक बार फिर शर्मसार होना पड़े। क्या है कहानी, जरा समझिए। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले पेजर में ब्लास्ट हुए, वॉकी टॉकीज, देन वॉकी टॉकी, रेडियो, सोलर पैनल, है ना, इन सब में ब्लास्ट होने शुरू हो गए। ये एक क्या थी, ये एक चेतावनी थी शायद हिजबुल्लाह को डराने की। लेकिन हिजबुल्लाह चीफ ने साफ कह दिया कि भाई साहब, हम भी उचित जवाब देंगे। इजराइल पूरी तरीके से कटिबद्ध है, अपने आप को बचाने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध है कि हम ऐसा कोई भी खतरा, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने अपनी जनता के सामने साफ मैसेज दे दिया था कि अगर हमारे ऊपर खतरा आएगा तो हम उस खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। कौन किस पर खतरा है ये नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि हर आदमी कह रहा है कि ये हमारे लिए खतरा है, वो कह रहे हैं ये हमारे लिए खतरा है। मेरे हिसाब से इसमें देश के जो पूरी दुनिया के जो गणमान्य देश हैं, जो अपने आप को भविष्य देखते हैं पूरी दुनिया का, जिनकी कूटनीतिक जो चालें हैं, जिनकी जो डिप्लोमेटिक जो पॉलिसीज हैं, उनका लोहा पूरी दुनिया में माना जाता है, मेरे हिसाब से इंटरफेयर उन्हें करना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। इस देखिए, मैंने अभी बताया था कि क्वाड देशों की बैठक हुई, तब मैंने इस बात की चर्चा की थी कि इस मुद्दे को भी उठाना चाहिए था। ये मुद्दा अब अपने गंभीर रूप में धीरे धीरे जो मतलब बहुत गंभीर रूप लेता जा रहा है। कब कब अटैक हुए, क्या कहानी चल रही है, उससे पहले आप इजराइल और लेबनान को देखिए। ये इजराइल और लेबनान है जिनकी लगभग 130 किलोमीटर की सीमा ही साझा होती है। इस तरफ देखिए, ये जो आप जो येलो कलर में आप देख रहे हो लेबनान का नक्शा, यहां पर हिजबुल्लाह का कंट्रोल है। हिजबुल्लाह और ये इजराइल है। तो इजराइल का जो मेन सेंट्रलाइजेशन है, मतलब इजराइल जो मेन फोकस्ड है, वो इस एरिया को लेकर है, क्योंकि यही बाउंड्री उसकी किससे मिलती है, इजराइल से। वो कहता है कि यहीं पर जो हमले हो रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स, सोनिक बूम ऐसे होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमला नहीं होता हवाई हमला, हवाई जहाज जाता है और हवाई जहाज जब जाता है तो वो बहुत तेज आवाज करता हुआ जाता है, जिसे सोनिक बूम्स कहते हैं। एयर स्ट्राइक्स, सोनिक बूम। और अब तो शायद एक संभावना इस बात की नजर आ रही है कि शायद अब जमीनी स्तर पर खुलकर लड़ाई होगी। एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि अगर इजराइल ने जमीनी स्तर पर
दक्षिणी लेबनान जो हिजबुल्लाह का जहां सेंट्रलाइजेशन है, अगर उसके खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की तो ये कुछ कुछ मान समझ लीजिए कि हिजबुल्लाह यही चाहता है कि एक बार जमीनी स्तर पर लड़ाई हो जाए, है ना। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये हिजबुल्लाह के सपने को साकार करने जैसा होगा, क्योंकि युद्ध रुकता हुआ तो नहीं दिख रहा है। कब कब क्या क्या आक्रमण हुए एक बार समझिए। हालांकि दोनों के जो फोर्सेस हैं बड़ा अंतर है। देखिए हिजबुल्लाह, ठीक है, कुछ लोग हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन मानते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि अपने आप को बचाने के लिए बनाया गया एक गुट है। कुछ भी हो उस बात को जाने देते हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में आर्म्स का, स्ट्रेटजिकल, है ना, और सपोर्ट का, पैसे का एक बहुत ह्यूज डिफरेंस है। ठीक है, हिजबुल्लाह देखिए मतलब पूरी साफ बात है कि शायद नहीं टिक पाए इजराइल के सामने, लेकिन क्या ये बात उम्मीद तो देखो, एक बात समझो, रूस और यूक्रेन को देखो, जो युद्ध ऐसा नहीं लगता था कि 2.5 दिन चलेगा, 2.5 साल चला। ठीक है, गाजा पट्टी में भी अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई है हमास की। क्या ऐसी ही स्थिति का लेबनान में बनेगी या संघर्ष और भी गंभीर रूप धारण कर लेगा? तो हमने बताया कि ये तो स्थिति बहुत विभत्स हो जाएगी अगर ये कंडीशन लगातार चलती रही। तो समझिए कि बड़ा एक अंतर है, आर्मी में भी अंतर है। ये पूरी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो किसके पास है, कुछ सब कुछ है। एयर डिफेंस सिस्टम है, तरह तरह के हवाई जहाज हैं, ठीक है, टैंक हैं, है ना, और ये ड्रोन्स हैं, हेलीकॉप्टर हैं, सबमरीन्स हैं, नेवल शिप हैं। इनमें से कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो लेबनान के पास कुछ ये जीरो हैं वो, ठीक है। प्लस लगभग जस्ट डबल आर्मी है किसके पास, इजराइल के पास। साथ में 4.5 लाख रिजर्व फोर्स है, लेबनान के पास 0 रिजर्व फोर्स है। तो ऐसी स्थिति में संघर्ष देखिए, ये दिख तो रहा कि एक तरफा होगा, लेकिन कई बार आजकल स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि आप किसी देश में एंट्री तो कर जाते हो, लेकिन संघर्ष तो लंबा खिंच जाता है। उस लंबे खिंचे संघर्ष की गवाही देते हैं वो नरसंहार, वो मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं, जिनके तमाम तरह की फोटो आजकल गाजा पट्टी से भी आती हैं। तो ये है दोनों में बेसिकली अंतर। कब कब क्या क्या कहानी हुई आपको मैंने बताया था साहब। 17 सितंबर से एक कहानी शुरू हुई, पेजर में ब्लास्ट हुए। 18 सितंबर वॉकी टॉकी ब्लास्ट। उसके बाद लेबनान में पेजर, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले का आरोप लगाया कि सब इजराइल का किया धरा है। 20 सितंबर मिसाइल हमले, 45 लोगों की मौत हुई। उसके बाद फिर 20 सितंबर में 70 हमले, 45 लोग, सॉरी 20 सितंबर को 45 लोगों की मौत हुई। 21 तारीख को 400 मिसाइल हमले किए गए, 400 मिसाइल हमले, 14 लोग मरे। 22 तारीख को 150 मिसाइल हमले और 23 लोग घायल। 23 सितंबर को 1600 ठिकानों पर हमले और 558 लोगों की मौत हुई। 24 सितंबर, सॉरी 23, कहीं घायल हैं कहीं मौत है, याद रखना इसको। 24 सितंबर को बेरूत पर हमला, 6 लोगों की मौत। आंकड़ा लगभग 600 मौतों का है जो लेबनान में हो चुकी हैं। अब देखिए साहब, बात तो बिल्कुल साफ है कि कोई भी चुप रहने वाला तो है नहीं। अगर इतना सब होने के बाद आप किसी से उम्मीद करो कि भाई साहब सब कुछ शांत रहे, ये तो उसको बड़प्पन दिखाना होगा जिसकी ताकत है। महात्मा गांधी कहते थे कि अहिंसा और बड़प्पन ताकतवर आदमी की पहचान होती है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना चाहिए। दुनिया का जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसको इसमें अब इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि मामला कहीं ऐसा ना हो रूस यूक्रेन जैसे हालात हो जाएं। यूक्रेन के बारे में बता दूं, आप यूक्रेन की पुरानी फोटो देखो, यूक्रेन बड़ा सुंदर दिखता था। यूक्रेन की अब फोटो देखो, कोई ऐसा घर नहीं बचा जिसकी दीवार नहीं टूटी है। चलो घर तो दोबारा बन जाएंगे। जो लोग चले गए, जिन्होंने अपने परिवार से विस्थापित, जिनके परिवार विस्थापित हो गए, लोगों जो है जिनकी मृत्यु हो गई, उसका कैसे भरपाई होगी? किसको, मतलब हर कोने में गड़बड़ हो रही है। तो ये सब बड़ी मतलब सोचने वाली बात है। ये वो हमले हैं जो लगातार इजराइल कर रहा है किस पर, दक्षिणी लेबनान पर। अब आप मेरी एक बात सुनिए, दक्षिणी लेबनान पर हमला करते हो, क्या इजराइल को नहीं लगता कि भाई वो इंसान उसमें मर जाएंगे, आम आदमी भी उसमें मारे जा सकते हैं? ठीक है, इस केस में चूंकि पेजर हैक थे, वॉकी टॉकी हैक थे, तो कि लेबनान के किसी भी रेडियो स्टेशन को हैक करना कौन सी बड़ी बात है इजराइल के लिए? उसको हैक किया गया और उस पर एक मैसेज आया कि आप सभी लोग जो भी हिजबुल्लाह के ठिकानों के पास रहते हैं वो अपनी जगह छोड़ दो, वहां से चले जाइए। उन्होंने कहा कि हमारी जो जंग है वो हिजबुल्लाह से है, आम आदमी से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। इजराइल की जंग लोगों से नहीं, हिजबुल्लाह से है। हिजबुल्लाह लेबनान के लोगों को ढाल बना रहा है। हिजबुल्लाह ने हमारे घरों पर रॉकेट दागे, हमें अपने लोगों को बचाने के लिए हमले किए हैं। हिजबुल्लाह को अपनी आपकी जान जोखिम में न डालने दें। हमारा ऑपरेशन खत्म होने के बाद आप अपने घरों में वापस आ सकते हो। बेंजामिन नेतन्याहू साहब, मैंने बताया कि रेडियो स्टेशन हैक किया गया, उस पर फ्लैश कर दी गई न्यूज की आप जो है अपने अपने घरों को छोड़कर चले जाइए, जो भी हिजबुल्लाह के सेंटर्स के पास रहते हैं। देखिए साहब, हिजबुल्लाह जहां है, आरोप इजराइल का यह है कि उस जगह पर जो आम लोगों के घर हैं वहां पर हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट लॉन्चर्स रखे हुए हैं।
इसीलिए हमें बस्तियों को निशाना बनाना पड़ रहा है, और इन्हीं रॉकेट लॉन्चर्स के माध्यम से क्या कर रहा है, वो हमारे पास मिसाइल फेंक रहा है। आपको एक चीज और जाननी पड़ेगी। कई बार आप सोचेंगे चलो सर, इजराइल तो एक सामर्थ्य रखने वाला देश है, उसकी तो कैपेबिलिटी है, हिजबुल्लाह के पास रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट, करोड़ों का बजट, ये कहां से आता है? देखिए, इस मैं तो शब्द अनुमान का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन ये बात लगभग लगभग कंफर्म है कि जो हिजबुल्लाह है उसको ईरान सपोर्ट करता है। पूरी दुनिया में जो मुस्लिम आबादी है शिया और सुन्नियों में बटी हुई है, और शिया आबादी का सबसे बड़ा देश ईरान है। और ये हिजबुल्लाह जो है ये भी एक शिया जो है, ये बोलते हैं कि हम शिया मुसलमानों के बचाव करने के लिए हमने इस संगठन को बनाया है, शिया समर्थित एक संगठन है ये हिजबुल्लाह। तो क्या है, वहां पर आम लोग भी रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप छोड़ दीजिए, इन्हीं के घर हैं जहां पर रॉकेट लॉन्चर है, और उन्हीं पर ही क्या एयर स्ट्राइक्स, सोनिक बूम्स, मिसाइलों के हमले वो उसी जगह पर हो रहे हैं। उनको मैसेज दिया गया कि आप लेबनान के इस जगह को छोड़कर चले जाइए। ठीक है, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हो, ये तस्वीरें हमले की, छोड़कर जा रहे लोग, लंबे लंबे जाम लगे हुए हैं शहरों में कि भाई क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी जान क्यों जोखिम में डालना चाहेगा, है ये। देखो, ऐसा वैसे गाजा पट्टी में भी हुआ था, लेकिन देखो साहब, रिप्लेस होने की एक सीमा है। आपने गाजा पट्टी में उत्तर से एंट्री करी, आप दक्षिण तक आ गए, अभी दक्षिण के बाद लोग कहां जाएंगे, क्योंकि हमले तो आपके वहां भी हो रहे हैं। सर आप कहना क्या चाहते हो? भैया मैं तो बस हर बार एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये रुकना चाहिए, ये मानवता को शर्मसार करने वाली बातें हैं। कैसे भी करके रोकिए, समझौता कीजिए, क्या कीजिए, अरे एक पक्ष को दबाइए, सुलझाइए, बट रोकिए। हम नहीं कहते इस बात को कि कौन क्या बात मानेगा भाई साहब, लेकिन इसी को रोकना चाहिए। ये वो तस्वीरें हैं, कुछ तस्वीरें और भी थी, लेकिन वो तस्वीरें इंसान के मन को विचलित कर देने वाली हैं, तो मैंने उन सबको शामिल नहीं किया, मगर जाने देते हैं। आप सभी जानते हो कि युद्ध में होता क्या है, क्या इसके परिणाम निकल कर आ रहे हैं साहब। ये बात अब हिजबुल्लाह ने एक्सेप्ट कर ली है कि हाँ, हमारे कुछ जैसे इब्राहिम अकील करके जो इनका मिसाइल कमांडर था, उसकी डेथ हो चुकी है, हिजबुल्लाह इसको एक्सेप्ट कर चुका है। फुआद शुक्र, मैंने कल आपको एक घटना बताई थी इस्माइल हानिया वाली। इस्माइल हानिया जिस दिन ईरान में उसकी मृत्यु हुई, उससे एक दिन पहले कहा जाता है कि इजराइल ने लेबनान पे हमला किया था और उसमें फुआद शुक्र मारा गया था। ये दोनों ही हिजबुल्लाह के क्या है, कार्यकर्ता, हिजबुल्लाह के कमांडर थे। अब कैजुअल्टीज, ठीक है, कुछ नुकसान इजराइल को भी हो रहा है, लेबनान को, तो क्यों, देखिए ये नुकसान हो, मतलब आप ऐसा समझिए कि नुकसान कम और ज्यादा रिसोर्सेज के बेस पर होता है। इजराइल को दुनिया का समर्थन है, इजराइल के पास वेपन्स हैं, लेबनान के मुकाबले जस्ट डबल आर्मी है, और मैंने बताया सबमरीन से लेकर नेवल शिप तक, अटैक शिप तक, तरह तरह के फाइटर प्लेन्स हैं उसके पास। और सबसे बड़ी बात देखिए, एक चीज मैं बता दूं, एजुकेशन। एक चीज जो उसके पास है, इजराइल के पास, एक चीज जो यहूदियों के पास है, वो उसके आसपास के किसी देश में नहीं दिखती, वो है एजुकेशन। यहूदियों ने अपने आप को वेल ट्रेंड किया। शिक्षा एक ऐसी चीज जो आपको किसी भी स्तर तक बदल सकती है। जो आसपास जितने भी देश है ना, जहां पर इजराइल का लगभग अभी तक तो बोलबाला ही दिख रहा है, उन देशों में देखिए और यहां देखिए, एक बड़ी चीज आपको दिखाई देगी, इजरायली और यहूदी लोगों का अपने देश के प्रति प्रेम, और वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार। और वो जो हुआ द्वितीय विश्व युद्ध में, उससे मोटिवेटेड, उसको कभी ना भूलने वाले, और उसके लिए वो अपने आप को बचाने के लिए वो किसी भी लेवल तक बदला लेने में, और उसमें उन्होंने खुद को सक्षम बनाया एजुकेशन के माध्यम में। सबसे बड़ी चीज एजुकेशन है इन यहूदियों की, ये ठीक ठाक पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो ओवरऑल कहानी ये है कि लेबनान पर स्थिति इस समय खराब है। ठीक है, इजराइल में कर्फ्यू लगा दिया गया है, इजराइल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, सॉरी, कि भाई साहब लेबनान भी अगर वापस अटैक करेगा तो हम इस पर क्या लगा रहे हैं, इमरजेंसी की कंडीशन है हमारे देश में। और नेतान्याहू साहब आप समझ जाइए कि देश के लोगों को ये बता चुके हैं कि हम आपकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह कटिबद्ध हैं, हमें चाहे जहां हमले करने पड़े, हमें चाहे कोई पेजर हमला करना पड़े, वॉकी टॉकी, XYZ कुछ भी। तो मेरे प्यारे साथियों, बात यह है कि दोनों ही देशों को, दोनों ही देश, लेबनान जहां पर हिजबुल्लाह की ठीक ठाक पकड़ है, या इजराइल, और चूंकि अभी खबर यह है कि इजराइल को सपोर्ट में है अमेरिका। मैंने बताया ना कि इजराइल के पास सपोर्ट है, यूक्रेन के पास इतना वो सपोर्ट नहीं है। यूक्रेन तो एक गोली चलाता है तो जहां से गोली लाया उसको फोन करना पड़ता है कि आपने गोली दी थी, चला दें क्या। यूक्रेन ने यह बात कही भी थी कि इजराइल और यूक्रेन दोनों ही युद्ध लड़ रहे हैं अपने पड़ोस में, मुझे लेकर आपका नजरिया और है और इजराइल को लेकर आपका नजरिया और है। ठीक है, तो बहरहाल ये नजरिए और आपके विचार, आपकी डिप्लोमेसी, आपकी कूटनीति, आपकी विदेश नीति, ये सब रखी रह जाएगी। जिस दिन ये दुनिया जंग की जद में आ गई, देखो नुकसान सबका होगा, और हम नहीं चाहते कि ये दुनिया दोबारा विश्व युद्ध प्रथम और विश्व युद्ध दूसरी जैसी विविधता को देखे, हम बिल्कुल नहीं चाहते। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। मिलता हूं आपसे फिर अगली बार एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।